जय हिंद, नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। जैसा आप लोग कह रहे थे कि धुले में जो आंदोलन चल रहा है जवानों के लिए, जवानों के हित के लिए, जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण जुल्म जाती हो रही है, उसमें सर आपको एक बार जाना चाहिए। तो मैं अभी धुले आया हूँ और यहाँ से अपने यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पे 3 जवान भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन भूख हड़ताल, इसलिए कि जो जवानों के साथ शोषण जुल्म जास्ती जो हो रही है। राजनीति आर्मी में नहीं है, लेकिन आर्मी के ऊपर राजनीति होती है। मैं वंदन करता हूँ इसी का बाप इस काली मिट्टी से लड़ा दे रहा है। जब उगाएगा, बोएगा, तब राष्ट्रपति तक खाएगा। और मेरे देश का जवान प्रहरी बनके जब सीमा पे खड़ा रहेगा, तब मेरे देश की जनता सुख चैन से सोएगी। इसलिए सोते समय मेरे जवान को याद करो, खाते समय मेरे किसान को याद करो। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में बोला था, जय जवान जय किसान। की कपड़े धुलें, इनके बच्चों की देखभाल करें। तो कई ऐसे अंधभक्त भी मिल रहे थे रोड पे जो कह रहे थे ऐसा नहीं होता है। और आज वो नज़ारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने जवान बैठे हैं जो इन्हीं समस्याओं का शिकार हैं। अगर ये मना कर देते हैं, बोला हम नहीं जाएंगे काम करने, तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी गुनाह है, ऐसी कौन सी इनकी गलती है, ऐसा कौन सा इन्होंने आतंक मचाया था जिसलिए इन तमाम जवानों के पेट पे लात मारी गई। ये हमारे पीछे ये दिख रहे हैं, ये सर दिख रहे हैं, ये चाहे ITBP हो, CISF हो, CRPF हो, किसी भी संस्था के, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, जितनी भी संस्थाएं हैं, हर जगह अफसरशाही की बात होती है। हर जगह की अफसरशाही है, गुंडागर्दी है। तो भाई सेना के ऊपर जब बोलना हो, वहाँ के अधिकारियों की अफसरशाही गुंडागर्दी की बात पे क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? वहाँ अफसरशाही नहीं है, वहाँ गुंडागर्दी नहीं है। वहाँ तो ना कोई कैमरामैन जाता है, ना कोई पत्रकार जाता है, ना ही जवानों को फोन रखने की अनुमति दी जाती है। सोचिए वहाँ पे कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया होली पे, दीपावली पे, इन तमाम त्योहारों पे देश को दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोगों की राजनीति सिर्फ भारतीय सेना के जवानों पे और भारतीय सेना के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इस वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है, इन जवानों का इस्तेमाल किया जाता है। होली और दिवाली ऐसे जैसे तमाम बड़े बड़े त्योहारों में जाकर के मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। सेलेक्टेड प्लान के हिसाब से कुछ जवानों को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल अलग होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सेम उसी प्रकार से जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा, जिसका नतीजा है कि आज इतने जवान इस तरीके से भटक रहे हैं। कई ऐसे एक आध दो जो नमूने टाइप के लोग होते हैं, मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि इससे भारतीय सेना की छवि खराब हो रही है। भारतीय सेना का आप लोग अपमान कर रहे हो। भारतीय सेना की अगर छवि खराब होती और हम लोगों के रगों में ये होता, तो यहाँ पे ये आर्मी लिखा करके, आर्मी का टैटू गुदा करके, मैंने ये चीज़ देखा और ये दर्द को जब देखा, इतनी पीड़ा को देखा, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ऐसे ही इतना प्यार है, इसलिए हम उस सच्चाई को, उस आर्मी को, जिस संस्था को अधिकारी लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस संस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि नहीं बस खाली हमारे घर परिवार, ये जो जवानों के पेट पे लात मारी गई है, इनके घर परिवार के लिए नहीं है। घर परिवार तो इनका बनेगा ही, इनको अधिकार होना चाहिए। किसी ने 15 साल देश को दिया है, किसी ने 12 साल, किसी ने 13 साल, ऐसे तमाम लोग, कोई 8 साल दिया, कोई 10 साल दिया। तो क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं कि उनको अपने बच्चे पालने, अपने पेट पालने का कम से कम उनको एक जरिया होना चाहिए? ये तो होना चाहिए। लेकिन ये छोड़िए, लेकिन जो देश की सेना को जिस तरीके से खोखला किया जा रहा, देश की सेना को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा। जब मैं मिला था 9 मार्च 2024 को राहुल गांधी से, उसके बाद रक्षा मंत्री महोदय से, उसके बाद देश के बड़े बड़े नेताओं से लगातार कि इसकी जांच करा दो, इसकी जांच करा दो। भाई एक जांच कराने में आपको क्या समस्या आ रही है? एक जांच कराने में क्या समस्या आ रही है? इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आज हिंदुस्तान की मीडिया है वो सच्चाई को नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो सभी इनके बस में है। कौन सी खबर चलनी चाहिए, कौन सी खबर नहीं चलनी चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री महोदय अगर तय नहीं करते, तो आज यहाँ पे तमाम मीडिया वाले यहाँ पे बैठे होते और ये देश देखता कि नहीं एक्चुअल में सच्चाई क्या है, पीड़ा क्या है। भाई इस पे बात करने में एक जनरल बैठ करके अनर्गल बयान देते हैं देश के नंबर 1 चैनलों पे बैठ करके कि सेना में आना है तो वतन के लिए आना है, वेतन के लिए नहीं। ये जितने लोग हैं, ये सब लोग वतन के लिए गए थे, वेतन के लिए नहीं गए थे। लेकिन इन्होंने जब जो वहाँ पे जाने के बाद जो तुम अनर्गल काम करवाते हो, बोला तो हमारे कुत्ते घुमाने के लिए आए हो, तुम्हारे बूट पॉलिश करने के लिए आए हो, तुम्हारी यही औकात है, इस चीज़ का ये विरोध करते हैं कि सर इसलिए हम नहीं आए, हम वतन के लिए आए। तो इन्हें वतन के लिए नहीं रखा जाता, इन्हें ये बोला जाता है वेतन के लिए अगर तुम रहना चाहो और अगर हमारे कुत्ते घुमाने में तुम एक्सेप्ट एग्री करो, तब तुम्हें हम रख सकते हैं। तो इसलिए लगातार हम वही कह रहे हैं कि भाई इसकी एक जांच कराओ, और जवानों के साथ जो इस तरीके से शोषण जुल्म जास्ती लगातार की जा रही है, और एक जो सीओ को इतनी आपने पावर दे रखी है कि उसे जज बना रखा है।
सेना में जहाँ पे आदेश चलता हो वहाँ पे कैसे न्याय हो सकता है? और वहाँ पे कोर्ट गठित होती है, गुड्डो गुड़ियों का खेल होता है। एक सीओ जज बन जाएगा और वही एक मेजर को वो वकील मेंबर ऐसे बना लेता है और वही लोग सुनवाई करके सेना के कोर्ट को वहाँ से आपको दोषी सिद्ध कर देते हैं। तो इसलिए मैंने लेटर भी लिखा है उस कोर्ट को भी बंद करने के लिए कि वो कोर्ट सेना के अंदर नहीं होनी चाहिए। AFT आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑलरेडी पर्याप्त है सेना के जवानों के मसले को सुनने के लिए, विचाराधीन करने के लिए। भारतीय सेना की वो कोर्ट, गुड्डो गुड़ियों वाली खेल वाली वो कोर्ट, SCM, GCM, DCM, जब वहाँ पे जवानों की सुननी ही नहीं है तो क्यों ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? भाई उसे AFT में चलाओ, सीधा विचाराधीन करो AFT में। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये अगर देश के बड़े बड़े नेताओं के पास तक जा रही हैं तो इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, एक जांच करा दें। भाई अगर सभी पीड़ित हो सकते हैं, हर जगह अफसरशाही हो सकती है तो सेना में भी है। इसलिए भी आप लोग ध्यान दें कि ऐसे जो अफसरशाही चल रही है उसको ख़त्म करें। ये लोग, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ये अगर सच्चे नहीं होते तो इनको शौक नहीं लगी है रोड पे बैठने का। रोड पे बैठ करके, नहीं तो एक दिन आप देखिएगा रोड पे बैठ करके कितना बुरा फील होता होगा। अफसर भी होता है जिसका कोर्ट मार्शल होता है वो भी विरोध करता है, कोर्ट मार्शल का वो भी विरोध करता है। जितने अफसरों का कोर्ट मार्शल हुआ वो भी विरोध करते हैं, वो भी अगेंस्ट में है कोर्ट मार्शल। लेकिन जब वो पीड़ित होते हैं तब सारे जवानों का कोर्ट मार्शल सिर्फ जवानों के लिए बना है, अधिकारियों के लिए नहीं।